बरसात में गरीब सास बहू के छोले भटूरे। एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। बरसात की पहली बूंदें। सावन का महीना चल रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। एक झोंपड़ी के कोने में बैठी थी कमला, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो अपनी बहू पूजा के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में उनका ये घर ईंट और टीन की छत से बना हुआ था, लेकिन प्यार और सहानुभूति से भरा था। कमला की बहू पूजा महज 25 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। उसका पति यानी कमला का बेटा राजू 2 साल पहले एक सड़क हादसे में दुनिया छोड़ गया था। तब से ये दोनों और एक 4 साल की नन्ही बच्ची गुड़िया एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। संघर्ष की रसोई। बरसात ने लोगों को तो ठंडक दी, लेकिन कमला और पूजा के घर में चिंता बढ़ा दी थी। काम मिलना मुश्किल हो गया था। पूजा पहले पास के स्कूल में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन बारिश की वजह से स्कूल कई दिन बंद थे। कमला पहले घरों में रोटियां बेलने का काम करती थी, मगर अब उसके घुटनों ने जवाब दे दिया था। एक शाम जब छत से पानी टपक रहा था और गुड़िया भूख से रो रही थी, तब पूजा ने कुछ बेसन और चने बचा देखे। कमला की आंखें भर आई। बेटी, छोले भटूरे बना लेती, बच्चे का मन भी बहल जाएगा। पूजा ने पहले कभी छोले भटूरे नहीं बनाए थे, लेकिन उस रात उसने पहली बार माँ जैसे अनुभवों से भरी कमला की मदद से छोले भटूरे बनाए। वो स्वाद, वो अपनापन, गुड़िया का चेहरा खिल उठा। एक विचार की चिंगारी। अगली सुबह मोहल्ले की एक आंटी आई और बोली, बहू, कल क्या खुशबू आ रही थी? छोले भटूरे बनाए थे क्या? पूजा ने हाँ कहा तो आंटी बोली, बेटी, अगर तुम रोज बनाओ तो मैं पैसे देकर लूंगी। मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं। और देखो, बरसात में कौन बाहर जाएगा खाने। कमला और पूजा ने एक दूसरे को देखा। वही शाम को बैठकर योजना बनी, क्यों न छोले भटूरे बनाकर बेचे जाएं। बस फिर क्या था, पूजा ने अपनी बची खुची पूंजी से थोड़ा और सामान खरीदा और कमला ने अपना अनुभव। अगले दिन से ही कमला पूजा छोले भटूरे की शुरुआत हुई, एक झोपड़ी के सामने रखी एक छोटी मेज से। स्वाद जो दिल छू जाए। बरसात में जब लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल लगता, वही पूजा गर्मागर्म भटूरे तलती और कमला प्यार से छोले पर नींबू और धनिया छिड़कती। मोहल्ले के लोग खुशबू से खींचे चले आते। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। कुछ ही हफ्तों में लोग खासतौर पर उनके पास खाने आने लगे। पूजा का आत्मविश्वास बढ़ता गया। कमला हर दिन पूजा को नई रेसिपी सिखाती, कभी आलू वाला भटूरा तो कभी मसाला छोले का नया ट्विस्ट। मुश्किलें और मजबूती। एक दिन भारी बरसात के कारण उनकी दुकान का छज्जा गिर गया। टीन की छत बह गई और कुछ बर्तन भी टूट गए। पूजा की आंखों में आंसू थे। अब क्या मांझी, सब खत्म हो गया। कमला ने पूजा का हाथ पकड़ा, बेटी, बारिश हमारी परीक्षा ले रही है। अगर हमने ये भी पार कर लिया तो कोई हमें रोक नहीं सकता। पूरे मोहल्ले ने मिलकर अगले दिन तक छज्जा फिर से बना दिया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने बर्तन। सबको अब उस छोले भटूरे वाली सास बहू से लगाव हो गया था। भाग 6। बदलाव की बयार। अब पूजा ने मोबाइल में ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी सीख लिया। सोशल मीडिया पर किसी कॉलेज के लड़के ने उनकी तस्वीर पोस्ट कर दी। उस तस्वीर ने कमाल कर दिया। कई यूट्यूब चैनलों ने इंटरव्यू किया, न्यूज वालों ने स्टोरी बनाई। धीरे धीरे उन्हें एक छोटी सी दुकान किराए पर मिल गई और उन्होंने नाम रखा बारिश के छोले भटूरे। नई शुरुआत। अब पूजा हर सुबह उठकर गुड़िया को स्कूल भेजती और फिर कमला के साथ दुकान पर जाती। उन्होंने 2 और महिलाओं को काम पर रखा जो खुद भी विधवा थीं। अब ये दुकान सिर्फ छोले भटूरे का ठिकाना नहीं, बल्कि औरतों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी थी। रिश्तों की मिठास। सास बहू का रिश्ता अक्सर तानों और तनाव से जुड़ा होता है, लेकिन कमला और पूजा की कहानी ने साबित किया कि जब 2 औरतें साथ चलें तो कोई भी तूफान उन्हें नहीं रोक सकता। पूजा अब कमला को माँ कहकर बुलाती है और कमला कहती है, बेटी नहीं, बेटी से बढ़कर है तू। समाप्ति। बारिश अब डराती नहीं। एक दिन बरसात फिर शुरू हुई।
पूजा ने छत की ओर देखा, मुस्कराई और बोली, माँ, बारिश शुरू हो गई है। छोले भटूरे के ग्राहक आते ही होंगे। कमला ने जवाब दिया, हाँ बेटी, और इस बार हम डरेंगे नहीं। ये बारिश अब हमारी पहचान बन चुकी है।